चलिए कुछ संतों के वाक्य पढ़ते हैं। उसके बाद कल वाली जो बात थी वो पूरी करेंगे। हरि बोल। बाहर बच्चों को शांत कर लें जो पास में बैठे हैं वहाँ पर। पीयूष प्रभु आसन पर बैठे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक सीधी सरल बात है, एक सीधी और एक सरल बात है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है भगवान पर। जब हम कहते हैं भगवान मेरे हैं तो भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवत प्राप्त संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि जब हम ऐसे बोलते हैं घर पर बैठकर भी, कहीं पर भी रहकर कि भगवान मेरे हैं, तो इस बात का भगवान पर असर पड़ता है। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो भगवान को बड़ा संतोष होता है, बड़े राजी होंगे भगवान, मानो भगवान की कोई खोई हुई चीज़ उन्हें मिल गई हो, भगवान की कोई खोई हुई चीज़ उन्हें मिल गई हो, ऐसा भगवान को उत्साह होता है, भगवान राजी हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं इतनी प्रसन्नता होती है भगवान को, जब भगवान को हम कहते हैं ना भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं यार मेरे से बिछड़ा हुआ मेरा अंश मुझे कह रहा है मैं तुम्हारा हूँ, तो इसको यानी याद आ गया है कि मेरा असली बाप कौन है। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस संबंध की स्वीकृति का नाम ही शरणागति है ना। अर्जुन जी को भगवान ने पूरी भगवत गीता कही, और भगवत गीता कहने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, जैसा आप कहोगे प्रभु वैसा करूँगा, शरणागत हो गया। भगवान ने भी कहा माँ शुच है, तू चिंता मत कर, तू केवल निमित्त मात्र है, सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है, तू सिर्फ निमित्त मात्र है। और भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब चीज़ें छोड़ करके मेरे पास आ जा। अच्छा देखो, इसके बाद भाई जी ने कहा कि भगवान के द्वार से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। हमने भगवान को अपना मान लिया, हम भगवान के हो गए, तो भगवान के द्वार से कोई खाली लौट सकता है क्या? कोई नहीं लौट सकता। आप उन्हीं को पुकारिए, केवल भगवान के आगे गिड़गिड़ाइए, उन्हीं को अपना दुख सुनाइए और उन्हीं की याद में सब कुछ भूल जाइए। जब उनके बिना आपका जीवन भार हो जाएगा, जब भगवान के बिना आपसे जिया नहीं जाएगा, तो वे जगत जीवन अवश्य आप पर कृपा करेंगे। भाई जी कह रहे हैं जब आपसे रहा ना जाए तो भैया भगवान से भी रहा नहीं जाता है। आपकी व्याकुलता भगवान में व्याकुलता पैदा कर सकती है। आपके अंदर अगर भगवान से मिलने की व्याकुलता है तो उधर भगवान के भीतर व्याकुलता पैदा हो जाएगी। अच्छा, हमारी व्याकुलता चूहे जितनी है और भगवान की व्याकुलता जब जागृत होगी तो क्या भगवान का मिलना झट से होता है। भगवान की चाह, जैसे हम चाहना करते हैं ना कुछ, मान लो महादेव जी मैंने चाहना करी बिल गेट्स बनने की, तो मैंने चाहना करी, फिर उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और फिर नौकरी और ये बिजनेस सब कर कुरा के पूरी ज़िंदगी खपत हो जाएगी, तब जाके भी पता नहीं बन पाए या नहीं बन पाए, और बन भी गए तो पूरी ज़िंदगी लगभग लग जाएगी। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की चाहना और उसकी पूर्ति तत्काल होती है। भगवान ने चाहा मुझे देवेश प्रभु से आज मिलना है, तो जैसे ही चाहेंगे तत्काल मिल लेंगे भगवान। वहाँ स्पेस नहीं है बीच में कि भगवान को प्रयत्न करना पड़ेगा, भगवान देवेश प्रभु का भजन करेंगे तब भगवान आएंगे, साधना होगी तब भगवान पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है।
भगवान की चाह, भगवान के अगर मन में कामना हुई तो उसकी पूर्ति तत्काल होती है। तो हमें ऐसा भजन करना चाहिए कि भगवान के मन में कामना पैदा हो जाए हमसे मिलने की। और वो कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी, यहाँ बैठे बैठे ही होगी, भजन करते करते, सत्संग सुनते सुनते। एक दिन ऐसी चाह जागृत होगी, मन के अंदर ऐसा गुबार आएगा कि आप रह नहीं पाएंगे। उसी क्षण भगवान कहेंगे मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता, और तत्काल अपना अनुभव करा देंगे, तत्काल अपना दर्शन देंगे। पर जब तक क्या करें? साधक निराश हो जाता है, यार 5 साल भजन किया कुछ मिला नहीं, 6 साल भजन किया कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, ये बात तो है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन साधक नीरसता को ज़्यादा तवज्जो देता है तो फिर वो उदास हो जाता है। पर उसी क्षण भगवान कुछ ना कुछ ऐसा बूस्टअप देते हैं कि वो फिर से लगता है, फिर चार्ज हो जाता है। अच्छा, हम ऐसे जीवों में से हैं जिन्हें नित्य बूस्टअप मिलता है, नित्य सत्संग कीर्तन। नहीं, आप जाइए बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाइए, महीने में एक बार सत्संग, महाराज जी एक बार दर्शन देने आते हैं, एक बार दर्शन देने आएंगे, या हफ्ते में एक बार उनकी भक्ति वृक्ष की कक्षा होगी, सब साधक बैठेंगे। लेकिन हमारे यहाँ रोज कक्षा होती है, हमारे यहाँ रोज व्यवस्था है, रोज भगवान का दर्शन है, रोज सत्संग है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमें सत्संग ना मिलता हो। और नहीं मिलता तो हम पुस्तकों से स्वाध्याय करते हैं। क्या हो गया? किन्हीं संत की वाणी कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेते हैं। यही तो साधक का फर्ज है भैया। उसे तो भगवान की बात चाहिए, चाहे जहां से मिल जाए। उसे तो अपने प्रियतम की बात सुननी है। मान लो किसी का विवाह तय हुआ हो, नया नया, उसका फोन खो जाए और उससे अपने होने वाली धर्मपत्नी से बात करनी हो, या तो लोन लेगा, उसी दिन मोबाइल लाएगा, या किसी का उधार मांगेगा, भाई मोबाइल दे दे यार, भाई 1 मिनट बात कर लूँ, बता दूँ उसे कि हाँ मेरा फ़ोन खो गया है। 2-4 दिन इंतजार करे, फ़ोन आएगा। तो कैसी व्याकुलता, तड़पन होती है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना, भाई वो नंबर ज़रूर याद रहेगा, अच्छा कुछ याद रहे ना रहे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल क्या है महादेवा? सच बता रहा हूँ मैं, मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। किसी भी साधक का मोबाइल गिर जाए, तत्काल आएगा, 2 घंटे में मोबाइल ले आएगा कहीं ना कहीं से। ये मोबाइल में प्राण बसते हैं महाराज, जी नहीं सकते। पहले गाते थे भजन, कैसे जीऊंगा मैं राधा रानी तेरे बिना, कैसे जीऊंगा मैं इंस्टाग्राम तेरे बिना, मेरा मन ही न माने रील देखे बिना, देखे बिना अंगूठा टेके। तो बिना इंस्टाग्राम के रह नहीं सकते, फेसबुक के बिना नहीं रह सकते। मोबाइल, सांसों की माला में सिमरूं मैं इंस्टा नाम। तो रील देखते देखते ही निकलेंगे बेटा राम, चिंता मत कर। राम कह रहा है रील देखते देखते प्राण निकल लेंगे। मैंने ठीक है, निकल लेंगे। तो जरूरत क्या है? भाई जी कहते हैं आवश्यकता। जिस दिन भगवान हमारी आवश्यकता होंगे उस दिन भगवान आ जाएंगे। हमें बुक की आवश्यकता थी, बुक आ गई। कॉपी की आवश्यकता थी, कॉपी मिली बचपन से। साइकिल की आवश्यकता थी, आवश्यकता पूरी हुई, साइकिल भी आ गई। जिद करी माँ बाप से, साइकिल चाहिए। बाइक की आवश्यकता थी, बाइक आई, है ना। जिस चीज़ की हमने चाह करी वो मिली है हमें। कितनी मेहनत करनी पड़ी, पापा के सामने 36 नखरे दिखाने पड़े, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, ये नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाऊँगा। हमारे पेरेंट्स थोड़े अलग थे, उनके सामने कह देते थे मैं नहीं जाऊँगा, मत जा, खेत में काम कर जाके चल, गांव में बतेरे खेत पड़े, वहाँ जाके काम कर चल। वो नहीं ऐसे जिद करके दिलाते थे, पिटाई और होती थी। आजकल तो बच्चा कह देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा
ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हम अपने पेरेंट्स के सामने कहते हैं ना, पापा मैं अपने मार लूँगा, इधर तुझे मारने की जरूरत नहीं, मैं ही कर दूँगा काम पूरा मैं फिटनेस बना दूँगा। एक बार महादेव जी के घर के बगल में कपूर साहब थे, उनसे मेरी लड़ाई हो गई तो मैं उनके घर चला गया उनसे लड़ने के लिए। तो पापा वहीं से पीटते हुए घर लाए थे मुझे कहते तू डॉन हो गया। तो पहले के पेरेंट्स को पता रहता था कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चे को कैसे सुधारना है। आजकल के बच्चे पेरेंट्स को ही धमकियां दे देते हैं, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। हमारे वाले पेरेंट्स होते तो अभी भी मारते हो, तो अभी भी नहीं छोड़ते। तो आवश्यकता जिस चीज़ की हमें थी, हमें वो मिल गई, हमने किसी न किसी तरीके से उसकी पूर्ति करी। ऐसे ही आवश्यकता भगवान की जागृत करनी है तो भगवान भी आ जाएंगे। पूज्य भैया ने की ना आवश्यकता, हैं भैया को आवश्यकता भगवान की लगी तो कितना भजन साधन किया है पूज्य भैया ने। बता रहे थे ना भैया कि इतने साल मैं खिचड़ी खा खा के रहा, इतने साल मैंने दलिया खाया। अरे भैया रातों को सोते नहीं थे भैया, आज भी नहीं सोते। आज भी आपके भैया के साथ रह करके देखो, सुबह ही आंखें सूज जाएंगी, अगले दिन कहोगे अरे देवेश तू ही रह ले भाई थोड़े दिन मैं नहीं जाग पा रहा, तू ही जाग, प्रहलाद तू ही रह, गिरधर तू ही रह, हम नहीं जाग पाएंगे। तो आवश्यकता जिस चीज़ की होती है उसकी हम पूर्ति कर लेते हैं। आवश्यकता भगवान की होगी तो भगवान मिल जाएंगे, है ना। भरत भैया आ गए हमारे। तो भाई जी ने कहा कि उनका होकर सच्चे हृदय से उनकी जो शरण ले लेता है, उसके मार्ग के सारे विघ्नों को स्वयं भगवान निवृत्त कर देते हैं। उसे फिर और किसी की ओर मुंह नहीं ताकना पड़ता। अतः आप सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण हो जाएं। सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण हो जाएं तो भैया काम बन जाता है। चार बातें ध्यान रखनी है हर साधक को। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, पहला साधक मात्र के लिए यह है महाराज, हर साधक को ध्यान है, और वाइस वर्सा स्त्रियों के लिए है ना। पहली बात घनश्याम दास ठाकुर जी को पूज्य बाबा ने चार बातें कही थी, बेटा चार बातों का ध्यान रखोगे तो भगवान मिलेंगे। पहला, लड़कियों से मित्रता ना करना और लड़कियों के लिए लड़कों से मित्रता ना करना। दूसरा, झूठ ना बोलना भैया अपना। तीसरा, किसी का बुरा ना चाहना, और चौथा, चोरी ना करना। चौथा, चोरी ना करना। ये चारों बातों का साधक को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी उसे भगवान से प्रेम होगा। यार अंगद जी, आप कैसी बात कर रहे हो? ये सब तो पुराने ख्यालात हैं, आजकल कहाँ रह पाता है ये सब चीज़ें कहाँ। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते थे, कह रहे अगर लड़का दोस्त हो तो क्या फ्रेंड है महाराज जी कैसे, और लड़की दोस्त हो गर्लफ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड बोल रहे थे महाराज जी तो महाराज जी ने कहा कि तो प्रभु से दोस्ती कहाँ है? प्रभु से मित्रता करनी थी हमें, भगवान से मित्रता करनी थी। अच्छा, साधक तर्क देता है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने। मैं तो सब में भगवान को देखता हूँ। नहीं, अभी मत देखो, जब गुरुजन कहें तब देखना। पहले भगवान में भगवान का दर्शन हो जाए। जब हम सेवा देते हैं, अपनी भी बात कर रहा हूँ, जब सेवा देते हैं तो यार जल्दी से सेवा समाप्त हो जाए, भगवान से जल्दी हो जाए, घर जाना है, सब चीज़ें लगी रहती हैं ना। क्यों लगी रहती है? अभी हमने भगवान में भगवान नहीं देख पाए। सच बात है, अपने लिए भी है, मैं भी इसी श्रेणी में हूँ कि मन में रहता है यार जल्दी जल्दी सेवा हो, निपटे बस, जल्दी 4-3 फटाफट, और फटाफट निकले, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। एक बार पूज्य मलुकपीठ सरकार सुना रहे थे कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु भाई थे कोई, और वो पढ़ने जाया करते थे आगरा। तो एक दिन जा रहे थे, संडे छुट्टी होती थी, तो संडे क्या करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे वो। तो एक दिन भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, एक दिन का अवकाश मिलता है। तो उन्होंने कहा आज मत जाओ, आज हमारे साथ चलो कथा सुनने। तो कथा चल रही थी भरत चरित्र, भरत जी का चरित्र चल रहा था, और वो कथा में ले गए उन्हें, कथा में लेकर के गए, और महाराज आज भरत चरित्र को सुना। 1 घंटे की कथा सुनी कि गंगा तीर पावरी त्यागी, नंगे पांव चला रे वैरागी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी। और उस दिन पहली बार उन्होंने देखा कि भगवत प्रेम वस्तु क्या होती है। कथा को इतने गौर से सुनने लगे, 1 घंटे का सत्संग सुना, 1 घंटे का सत्संग। और महाराज जी कह रहे थे, वो आए वापस और आकर गुरुदेव से कहा कि मुझे वेश लेना है, अब मैं भजन करूंगा, अपना जीवन भगवान को समर्पित करूंगा। और कहा कि उसके बाद वो जीवन भर के लिए साधु हो गए। 1 घंटे के सत्संग ने जीवन परिवर्तित कर दिया, 1 घंटे के सत्संग ने जीवन परिवर्तित कर दिया। हम तो रोज सत्संग सुनते हैं, हम रोज सत्संग सुनते हैं, सुन डाले, सुनकर डाल देते हैं। रोज यहाँ से जाते हैं सत्संग सुन करके, और फिर घर पर जाकर उसका चिंतन मन में कुछ नहीं होता, ना कोई स्वाध्याय होता जा करके कि कोई पुस्तक ही। मैंने उस दिन कहा कि पुस्तक इशू करा लो लाइब्रेरी में से। फटाफट ये बच्चा गया लाइब्रेरी में, खड़ा हो गया जा करके, खड़ा हुआ, एक बच्चा नहीं आया पुस्तक इशू कराने। मैंने कहा यार बात का असर नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में भजन नहीं है ना। अगर भजन होता तो बात का असर होता, या फिर मेरा भय होता किसी में। भाई भय भी ना होए ना प्रीत। भरत भैया की तो इशू है, भागवतम ये पढ़कर सुनाते हैं दादा को। बाकी किसी बच्चे ने पुस्तक इशू नहीं कराए। अरे यार, अंगद जी बोलते हैं सत्संग जी कराएंगे इशू पुस्तक, हम क्यों कराएं? या कोई और कराएगा इशू जिसे पढ़ा नहीं होगा, हम क्यों कराएं? ना हमें सुनना है ना हमें पढ़ना है, इतना ही बहुत है।
एक से कहा कि भाई थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। अरे बहुत है ना यार, 7:30 से 10 बजे तक, और कितना सत्संग पिलाओगे? बहुत है ना, और कितना चाहिए? काका को प्रणाम। तो भैया 1 घंटे के सत्संग ने जीवन परिवर्तित कर दिया। उस दिन से वो भजन में लग गए। ऐसे ही जिस दिन हमें गुरुदेव की कोई वाणी लग जाएगी हमारे हृदय पर, पूज्य भैया का कोई वाक्य हमारे हृदय को छू जाएगा, उस दिन से हम भजन में लग जाएंगे। एक भक्तमाल में चरित्र आता है पाद पद्माचार्य जी महाराज का। बहुत सुंदर गुरु भक्ति देखने को उसमें आती है। गुरुदेव के साथ रहने का उनका नियम था पाद पद्माचार्य जी का। गुरु के बिना नहीं रहते थे। कहते थे मैं गुरु के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, और हमेशा गुरु के चरणों को धोकर चरणामृत लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करते थे। नित्य प्रतिदिन यही नियम था उनका। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि मुझे कहीं जाना है, तो उन शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं भी चलूँगा। अपने बच्चे पूछते नहीं है भैया से कि मैं भी चलूँगा। उनका एक बैग पैक रहता, एक बैग जाने का, एक बैग घर रहने का, वो पैक रहता है। इससे पहले भैया बैठे ब्रिजा में, नहीं ब्रिजा नहीं, अब तो स्कॉर्पियो में बैठेंगे। उससे पहले पीछे तैयार रहती है, पहले उनकी सीट रिजर्व रहती है। और भैया जैसे हमारे प्रहलाद जी है ना कि भैया के बिना नहीं रहेंगे, भैया के साथ ही रहते हैं हर समय, ऐसे ही पाद पद्माचार्य जी का भी नियम था कि गुरुदेव के बिना नहीं रहूँगा। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि देखो मुझे जाना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे को कुछ तो संबल देते जाइए। उन्होंने कहा बेटा ये जो गंगा जी हैं ना, साक्षात मेरा स्वरूप है, इन्हें साक्षात मेरा स्वरूप मानना। तो पाद पद्माचार्य जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, आज से मैं। और महाराज उसी दिन से पाद पद्माचार्य जी अपना नित्य पहले स्नान को जाते थे गंगा जी में, आज से गंगा जी में स्नान अगले दिन से बंद कर दिया। गंगा जी नहीं जाते अब स्नान करने, और आश्रम के नलके के नीचे ही नहा लेते थे, कुएं से। वहाँ नलका लिखा हुआ था जब मैंने पढ़ा, तो उसके नीचे ही नहा लेते थे। और वहीं पर सारा अपना पाठ वगैरह सब वहीं करते और गंगा जी को प्रणाम करते थे नित्य। जल लेते, मुख में डालते, जैसे गुरुदेव का चरणोदक लेते थे। तो जो आसपास के शिष्य थे थोड़े कहने लगे ओ गुरु जी गए क्या गंगा जी में स्नान बंद? कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव दूर चले गए तो इसका मतलब सारे नियम ताक पर रख दिए। और महाराज सब में खुसर पुसर चलने लगी। कुछ दिनों बाद गुरुदेव आए, गुरुदेव को लेने कुछ शिष्य गए, वहीं से भरते हुए लाए, वहीं से भरते हुए लाए। गुरुदेव जिसे तुम अपना प्रिय शिष्य समझते हो ना, आपके जाने के बाद स्नान तक नहीं किया उसने। गंगा जी में स्नान ही नहीं करने जाता है। कितना आलस्य है उसके अंदर, प्रमाद। आपको दिखाने के लिए सारा खेला चल रहा था, आपको दिखाने के लिए आपकी भक्ति चल रही थी, बहुत भर दिया अच्छे से। पर गुरुदेव जानते थे, गुरुदेव जानते थे कि भैया कहाँ शिष्य हमारा खेल रहा है। गए महाराज और गए और जाकर के कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, पाद पद्माचार्य जी को भेज देना, उसे शिष्य को भेज देना। कपड़े लेकर, गमछा लेकर के वो गए। और गए तो गुरुदेव स्नान कर रहे थे। स्नान करके गुरुदेव ने गंगा जी में से ही बोला कि अंदर आओ, हमें वस्त्र दो। तो पाद पद्माचार्य जी ने कहा नहीं गुरुदेव मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ही कहा था गंगा जी साक्षात मेरा स्वरूप, आपका स्वरूप है, तो आपके ऊपर चरण कैसे रख दूं? ऐसी बात बोले तो गुरुदेव ने कहा आओ तो सही तुम। और जैसे ही आने को बोला,
तो जैसे ही गंगा जी में चरण रखने वाले थे वहीं पर कमल का फूल खिल गया, और जहां जहां चरण रखते हुए जा रहे थे अंदर, वहां वहां कमल के पुष्प आते जा रहे थे। तब से उनका नाम पड़ा पाद पद्माचार्य जी महाराज। और तब पता चला भैया गुरु निष्ठा क्या वस्तु होती है। गुरुदेव के एक वाक्य पे कि गंगा जी साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसी बात हो गई। तो जब हम गुरुदेव की बात मान के आगे चलते हैं तो हमारे जीवन में भक्ति आती है महाराज। दूसरों को बेशक लगे कि भैया ये भजन साधन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर गुरु की बात मान रहा है, गुरु के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, तो भक्ति फलीभूत होती है, भक्ति फलीभूत होती है। धीरे 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 वो सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, और एक दिन गुरुदेव अनुभूति भी कराते हैं, काम करा देते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो भैया, मैं चंद्रेश भैया की बात बताता हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है बात कि चंद्रेश भैया ने जीवन भर संतों की सेवा की है। एक बार भक्तमाली जी महाराज बीमार पड़ गए थे, तो मलुकपीठ सरकार लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही उस समय था, तो भक्तमाली जी महाराज वहीं पर थे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, किसी हॉस्पिटल वगैरह में इलाज के लिए नहीं जाऊँगा। तो सब डॉक्टरों का पता करवाया, तो डॉक्टर चंद्रेश जी को बोला कि भाई आप इलाज कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं महाराज जी को हॉस्पिटल ले आओ, अलग से कक्ष बनवा देंगे, अलग से ईंटों का कोई करवाएंगे बंदोबस्त। तो गए, तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के परिकर हैं, तो वो आपका इलाज करेंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है चलते हैं। गए महाराज, और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के अंदर ही वहीं पर एक कक्ष बनवाया गया, और महाराज जी ने कह दिया था कि कोई नर्स हमें स्पर्श नहीं करेगी। तो भैया ने कहा कि मैं ही करूँगा जो करूँगा आपके। तो उन्होंने इलाज किया और महाराज जी ठीक हुए। ठीक होने के बाद महाराज जी ने कहा कि चंद्रेश इधर आओ, और भक्तमाली जी महाराज ने अपनी ये उंगली उनके माथे के बीच में रखी, और माथे के बीच में रखी थोड़ी देर, और कहा कि जाओ, चले गए। तब पूज्य मलुकपीठ सरकार ने चंद्रेश भैया से कहा कि महाराज जी ने अपनी भजन की निधि तुम्हें दी है, भजन की निधि तुम्हें दी है। तो देखो महाराज कैसे संतों की सेवा करने मात्र से। एक बार ऐसे भक्तमाली जी महाराज जा रहे थे, नहीं मलुकपीठ सरकार जा रहे थे, तो कुछ साधक जन थे गिरिराज जी की तलहटी में, संतों का नाम उच्चारण कर रहे थे जोर जोर से। भाई जी की जय, पूज्य महाराज जी की जय, गया प्रसाद जी महाराज की जय, उड़िया बाबा की जय, अलग अलग संतों की जय बोल रहे थे। तो पूज्य महाराज जी ने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो? कह रहे भक्त नामावली का गान कर रहे हैं, भक्त नामावली का गान कर रहे हैं, इससे भगवान मिलते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कहा किसने बताया? तो उन्होंने कहा पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने हमें बताया था। तो मलुकपीठ सरकार कह रहे थे हमारे गुरुदेव की ये खास बात हमें ही नहीं पता कि उन्होंने किनको कैसा उपदेश कर दिया कि ये भी भक्त नामावली है महाराज। प्रत्यक्ष के जो जितने संत थे वो उस अभी जो संत हुए हरे राम बाबा करते हैं। देखो भैया, इन भक्तों का नाम लेने मात्र से काम हो जाता है। कल मैं बात कर रहा था कि हमारा जितनी देर चिंतन रहेगा भगवान का, उतनी देर का जीवन हमारा सफल होता है। पूज्य भैया ने भी बहुत पहले एक बार कथा में बात बताई थी कि भैया हम कितना काका क्या था, 2 घड़ी यहाँ जिए, है ना। एक जगह एक पत्थर पे लिखा हुआ था हम 2 घड़ी जिए। तो राजा निकल रहा था, तो राजा ने अपने जो राज ऋषि जो वहाँ पर वो थे उनके यहाँ पे गुरुदेव, तो उनसे बोला कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा अर्थ तो पता नहीं, करे अर्थ पता करके आओ वरना कल सर कलम हो सकता है, अर्थ पता करके आओ। तो बड़े चिंतित हुए, गए और महाराज वहीं पर उस पत्थर के पास ही बैठकर विचार कर रहे थे, हम यहाँ 2 घड़ी जिए, इसका क्या अर्थ है। इतने में एक संत बगल से निकले, तो संत ने कहा कि भैया उदास क्यों, क्या बात है। कह रहे उदास इसलिए हूँ कि राजा ने कहा है कि अगर इसका अर्थ पता नहीं करा तो मृत्युदंड मिल सकता है। तो पता करा, तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात, लाओ मैं बता देता हूँ। कई वर्ष पहले यहाँ पर 2 वैष्णवों की भगवत वार्ता हुई थी, 48 मिनट है।
भगवत वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये लिखा था कि हम यहाँ 2 घड़ी जिए। तो पूज्य भैया ने कहा था जितनी देर हम सत्संग और कीर्तन में रहते हैं उतनी देर हम जीते हैं, बाकी समय मर रहे हैं। आज एक संत कह रहे थे कि गौड़िया जो होते हैं उनके यहाँ क्या होता है, लीला चिंतन है, ऐसे ही बोलते हैं का बंगाल, लीला चिंतन है। और कीर्तन को कहते हैं लीला कीर्तन। कीर्तन को लीला कीर्तन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कीर्तन करते करते जो जिनका नाम ले रहे हैं उनकी लीलाओं का स्मरण भी करते हैं, वो लोग उसका स्मरण भी करते हैं, इसलिए लीला कीर्तन कहा जाता है। ऐसे जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो हमें भगवान का स्मरण भी होना चाहिए साथ साथ। भगवान की कृपा का स्मरण, भगवान की दया का स्मरण होगा तो काम बनेगा महाराज। एक शिष्य थे, कल मैं बता रहा था, भांडीर वन के अंदर गुरुदेव की जो कथा होती थी ना, बाकी सब शिष्य दिमाग पे लेते थे, एक शिष्य दिल पे लेता था कथा को। एक शिष्य कथा को दिल पे लेता था। तो एक दिन गुरुदेव ने भगवान के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया, और सुंदर वर्णन करने के बाद कहा कि ऐसे ऐसे गैया चराने कन्हैया आता है, बलराम के साथ इतना सुंदर वेश धारण करता है, और ऐसे ऐसे उसका वेश है। तो महाराज वो गया ढूंढने के लिए, है यार गैया चराने तो मैं भी जाता हूँ, इधर ही जाता हूँ जिधर गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं भी इधर ही जाता हूँ। तो गए महाराज, आज बैठ गए, गुरुदेव ने जो बताया था वही बात सोच रहे हैं, ऐसे आभूषण है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे सब चीज विचारने लगे। भगवान ने देखा यार कितनी तन्मयता है इसके चिंतन में, और जैसे उसकी तन्मयता का आभास भगवान को हुआ, मैंने प्रारंभ में बोला ना कि हमारी व्याकुलता भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर सकती है हमसे मिलने की, और भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा हुई तो उनकी व्याकुलता और उसकी पूर्ति तत्काल होती है, हमारी व्याकुलता की पूर्ति तत्काल नहीं होती है। तो भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा हुई मिलने की, भैया इस बालक से मिलना है, तो भगवान तो तुरंत आ गए। हजारों गैयाओं के साथ कृष्ण बलराम आते हुए दिखाई दिए, और आते कन्हैया ने कहा यार भूख लगी है, भूख लगी है। भैया बताते हैं ना कि प्राची दीदी कहती थी कि जब वो गोचारण के लिए जाते हैं तो बैलगाड़ियों पे सामान जाता है, कोई काम तो है नहीं, खाने खाना है, गाड़ियों में इतना भर भर के सामान जाता है। काका क्या चिली पटेटो ये सब आइटम होता होगा, इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें होती होंगी, ये कुछ है? और किसी को कुछ नहीं पसंद आता तो मधुमंगल जी कहते हैं अरे इन्हें दाल चावल दो, इनके बस की नहीं कुछ खाना। मधुमंगल कहते हैं हमें आने दो सब जो भी आ रहा, हमें आने दो सब बढ़िया बढ़िया, और मीठा तो छोड़ते ही नहीं है मधुमंगलाचार्य जी। तो ऐसे महाराज भगवान ने कहा भूख लगी है, तो वो जो बालक था उसने कहा कि प्रभु 4 रोटी लाया हूँ मैं, तो यही खाता हूँ मैं तो प्रभु ने कहा भाई बांट लेते हैं आपस में। तो 4 रोटी अपना खाई, अरे यार थोड़ा ज़्यादा लाया कर कल से। गुरुदेव ने से जाकर उन्होंने कहा, तो गुरुदेव ने कहा भाई थोड़ी और रोटी दे दो, 8 हो गई। और महाराज ऐसे कैसे करते करते और सारे ग्वाल बाल मिल करके भगवान के साथ वो पाने लगे। तो एक दिन जो भंडारी था उसने कहा कि गुरुदेव आजकल ये जो है ना ये बहुत लेकर के जाता है माल खाने के लिए। तो उन्होंने पूछा भाई हाँ भाई क्या बात है, तू खाने के लिए इतना सामान क्यों ले जाता है? कह रहे कि कृष्ण और बलराम आते हैं अपने सखाओं के साथ। तो गुरुदेव ने कहा है ऐसा भी कहीं होता है, कृष्ण बलराम कभी आते हैं? कथा है ये, गुरुदेव को खुद नहीं याद है, खुद यकीन नहीं है कि मैं कथा कह रहा हूं तो भगवान मिलते हैं। वो खुद सोचते हैं ये तो भागवत पुराण है, ये साक्षात थोड़े ही है सब कुछ। वो खुद कथाएं एक कहानी किस्से कहानियां समझते हैं। पर शिष्य के दिल पे बात लग गई थी और भगवान ने उसके दिल को पकड़ लिया। ऐसे ही तो प्रेमियों की तलाश में ठाकुर रहता है। तो महाराज उन्होंने बोला कि अच्छा अपने यार को हमारे यहाँ न्योता दे, हम भी देखना चाहते हैं कौन से कृष्ण बलराम खाते हैं तुम्हारे। अरे हाँ ठीक है गुरुदेव क्या बात हो गई, आज ही कह दूंगा। गया और महाराज आज ठाकुर जी आए, अपना रोटी क्या करते वो क्रीम रोल सा बना लेते थे रोटियों का, हाँ उसमें अचार वगैरह सब्जी डाल के क्रीम रोल ऐसे खाए। तो आज जाकर के उसने कहा कि कन्हैया यार
हमारे गुरुदेव ने न्योता दिया है, कह रहे कि हमारे यहाँ प्रसाद पाएंगे आ जाके। तो ठाकुर जी से ऐसी बात बोले। ठाकुर जी ने कहा देख बात ऐसी है, यारी तेरी और हमारी है, गुरुदेव की नहीं है बीच में, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। इतने में उन्होंने क्या किया, रोटी छीन ली। कह रहे भाई रोटी तो खाने, कह रहे ये गुरुदेव की तो दी हुई है, जब हमारे गुरुदेव से तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है तो भैया उनका जो दिया हुआ है ये खाना प्रसाद वगैरह जो भी है, इससे भी तुम्हारा मतलब नहीं है, फिर लाओ वापस रोटियां और सबसे सारे क्रीम रोल वापस। वहाँ चावला तो है नहीं कि जाके खरीद ला, चावल का तो भैया भगवान ने कहा अबे खाने तो दे। कह रहे नहीं नहीं, गुरुदेव के यहाँ से भैया सब चीज़ गुरुदेव के यहाँ से आ रही है, जब गुरुदेव से कोई मतलब नहीं तो उनके। कह रहे यार चलेंगे तो मटेरियल तो दे खाने को। कह रहे नहीं नहीं, पहले बताओ गुरुदेव के पास चलोगे नहीं चलोगे। कह रहे यार चलेंगे तो यार रूस है मत यार, ऐसे रूसने की जरूरत नहीं है। वो मुंह फेर के खड़ा हो गया था। कहते जब गुरुदेव से मतलब नहीं, हमसे भी क्या मतलब है। और भगवान से रूठ के खड़ा हो। भगवान ने कहा यार चलेंगे, चिंता मत कर, चलेंगे, चल रहे हैं। और महाराज गुरुदेव के यहाँ पहुँचे। गुरुदेव के यहाँ पहुँचे तो गुरुदेव से कहा गुरुदेव मिल लो। कह रहे किससे? कह रहे अरे कृष्ण बलराम खड़े तो हैं। तो गुरुजी कह रहे कि भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा। इतने में कहा कि भैया ठाकुर तुम इन्हें नहीं दिखाई दे रहे हो। अरे ज्ञान ज़्यादा है और भीतर अहंकार भी बहुत भरा पड़ा है। यकीन नाम की तो चीज़ ही नहीं है। सिर्फ कहते कहते हैं बातों के महाराज हैं। बात कुछ भी समझ में नहीं आती है इनकी, सिर्फ तुम्हें सुनाते हैं। और उन्होंने कहा भाई इनके सुनाने से ही आप आए हो। इन्होंने मुझे नहीं सुनाया होता तो मेरा तुम्हारे पे विश्वास ही नहीं होता और मुझे तुम नहीं मिलते। तो जैसे भी हैं मेरे गुरुदेव, इनके वाक्यों पे यकीन करके मैंने तुम्हें पाया। तब भगवान ने कहा ठीक है दर्शन देते हैं। और महाराज तब गुरुदेव को दर्शन हुए। तत्काल उन्होंने समर्पण किया, कहा कि प्रभु मैं अधम हूँ। भाई जी कहते हैं बस हमें इस ये अधमपना में स्वीकार हो जाए कि हम पतित हैं, तब वो पतित पावन हैं। हम पतित होने का है ही नहीं पतित। कहा कोई मुझे पतित कहते तो मैं कहूँगा इधर आ, तू पतित, तेरा खानदान पतित, मैं पतित नहीं हूँ। बस मैं तो इतनी माला इतना सत्संग, मैं पतित कैसे हो गया? अरे भाई पतित, अगर तुम पवित्र होते तो कब के भगवान को स्वीकार हो गए होते। अच्छा पवित्रों को भगवान स्वीकार करते हैं, वो तो स्वीकार ही है। पतित न होते जगत में तो कौन पतित पावन कहता। तो भैया ऐसी बात है, हमें स्वीकार हो जाए भगवान से कि हम भगवान के हैं। ये स्वीकृति नहीं हो रही है। बस भगवत स्मरण की इतनी महिमा है महाराज। पूज्य भैया आ रहे हैं तो पता कर लें महाराज। आ रहे हैं पूज्य भैया? ठीक है फिर। हाँ एक बार एक सेठ जी थे। और वो सेठ जी दुकान पे सामान बेच रहे थे भैया। एक मांगने वाला आया। मांगने वाला क्या है, कोई संत थे। संत ने आकर सेठ जी से कहा सेठ जी सीताराम। सेठ जी ने मुनीम की तरफ देखा अपने, दे भाई 10 रुपये फटाफट से, दे भाई फटाफट 10 रुपये दे से। तो उन्होंने कहा सेठ जी सीताराम। पर मुनीम तुझे सुनाई नहीं दे रहा, दे इसे 10 रुपये। और मुनीम देखे बार बार मुनीम। और संत ने फिर कहा सेठ जी सीताराम। कह रहे यार हद होगी मुनीम, तू बहरा हो गया है क्या? संत ने कहा बहरा तो तू लग रहा मुझे। मैं इतनी देर से कह रहा हूं सीताराम सीताराम, तो सीताराम समझ में नहीं आ रही है।
फिर मुनीम को पकड़ा, मुनीम यार 20 का दे दे, चल 20 का दे। तो सेठ जी को फिर उन्होंने बोला संत ने, भाई सीताराम सीताराम। कह रहा मैं नहीं बोलता जो तुम कह रहे हो, क्या है ये जबरदस्ती है क्या? कह रहे सेठ मैं सच बता रहा हूं, तू 1 हफ्ते में मर जाएगा। वो तत्काल सेठ ने कहा सीताराम 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 सीताराम। गुरुजी क्या कह रहे थे? हैं गुरुजी, अभी तो 10 और 20 चल रहा था, हैं? अब गुरुजी बहरा ही था तू। कह नहीं गुरुजी 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 1 हफ्ते में गुरुजी। कह रहे मरेगा, अच्छा तू कितना ही बोल ले। और तो कह दी 1 हफ्ते में मरेगा तू। भाई सेठ जी ने कहा कि मुनीम लिया दिया सबका बराबर कर फटाफट। तो कहने लगे गुरुजी सेठ जी 1 हफ्ते में कैसे निपटेगा सर? कह रहे मुझे नहीं पता, 1 हफ्ते में तेरी जिम्मेवारी है, तू निपटाएगा इस सारे काम को, जिसका लेना है देना है खत्म कर। और जाकर के उन संत के चरणों में गिर गया सेठ, कहने लगा मेरे उद्धार का उपाय बताओ। तो संत ने कहा जब तक भजन करता रहेगा जीता रहेगा, और जिस दिन भजन छोड़ा उस दिन खत्म, उस दिन खत्म। तो उन्होंने कहा करना क्या होगा भजन के लिए? कह रहे मैं आज से कह रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर नित्य। 1 दिन भी छूट गया ना उसी दिन खत्म है तू। 1 दिन छूट गया उसी दिन खत्म है तू। भाई उस दिन से सेठ ने भगवान के नाम लेने शुरू कर दिए, नित्य भगवान का नाम लेता, जीवन भर नहीं छोड़ा। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ गए। श्री राम जय राम। चलिए कुछ संतों के वाक्य पढ़ते हैं। उसके बाद कल वाली जो बात थी